तो बोले तुम्हें पता ना हाउ बोल्ड इट इज। हाँ। मैंने बोला यार लव मेकिंग सीन्स है उसमें और बोल्ड सीन कर लोगे। मैंने बोला हाँ कर लूंगी। मैंने थोड़ा सा फ्रॉक टाइप से पहना हुआ था तो उसने बोला कि मेरे को उतार के मेरे हाथ में दे दो। तो मुझे भी लगा यार इतना इजीली कैसे हो गया। मतलब फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मेरी कोऑर्डिनेटर को बाहर रखा। सो दे सेड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आई वाज जस्ट 19। आप करोगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा, आप जानते नहीं हो। ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। Just seeing off, he just came like right on my face trying to kiss me. नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में जो नीच हरकतें हो रही हैं एक्ट्रेस के द्वारा नहीं, एक्टर्स के द्वारा, को प्रोड्यूसर के द्वारा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो सब नीच हरकतें कर रहे हैं उससे आप भी शर्मसार हो जाओगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये मतलब बॉलीवुड का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि रियलिटी फेस निकल के आ चुका है कि बॉलीवुड कैसा है। बॉलीवुड की ऐसी नीच हरकत से मुझे लगता है कि आप अपनी बहन बेटियों को भेजोगे भी नहीं बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के लिए। क्योंकि कुछ पॉडकास्ट हुए हैं हीरोइंस के, उन्होंने खुद बोला है कि जो ये एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या को एक्टर भी हैं, वो भी उनसे कहते हैं कि फिल्म के लिए आपको पहले हमारे नीचे सोना होगा। ये कितनी अश्लीलता की बात है कि हमारे भारत देश में ये ऐसा है कि किसी लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसको नीचे सुलाना पड़ता है। इस तरीके की प्रथा या कुछ भी कह सकते हैं कि हवसपना जो इन बॉलीवुड एक्टर्स के अंदर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के अंदर भरा हुआ है, वो कितना ही शर्मसार है कि आपको भी शर्म आ रही होगी कि यार इतना कोई नीच कैसे हो सकता है। कुछ इंटरव्यूज़ देखते रहो, मैं क्लिप लगाता रहूँगा कि इस तरीके से जो शर्लीन चावला हैं शायद से, जो एक्टर हैं और डांसर हैं, उन्होंने अभी पॉडकास्ट किया है और उन्होंने बताया कि उनको किस करने के लिए कि किस दो यहाँ पर इस रूम में, तब मैं आपको आगे काम दूंगा। तो ये इस तरीके की नीच हरकत, मतलब मैं सही बताऊँ तो गर्ल्स के लिए पहली बात तो ये बना ही नहीं है। ये फील्ड जो है ये बॉलीवुड का बहुत गंदा फील्ड है। जो चले गया वो चले गया। कटरीना कैफ से लेके उर्वशी रौतेला, प्रियंका चोपड़ा, जहाँ जो भी है उनका कहीं ना कहीं एक ना या 2 बार या किसी का 100 बार रेप हो चुका है। मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ही नीच हरकत है। इस नीच हरकत को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे कि ये समाज बदले। और ये गर्ल्स के ऊपर जो ये रेप का है, पहली बात तो ये है कि गर्ल्स खुद कहती हैं कि हमारा रेप और हमें पिक्चर्स दो। ये हाँ जी सही सुना, ये राखी सावंत ने खुद इंटरव्यू में बोला था कुछ महीने या कुछ साल पहले कि हमारा लड़की बोलती है कि हमारा रेप करो और हमें पिक्चर से दो। क्योंकि लड़कियों को अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं है, उनको बस पैसा कमाना और मतलब जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं वो देखने और वो उनको साकार करने के लिए कुछ भी करती है, अपनी इज्जत भी दाव पे लगा देती हैं। जबकि इज्जत एक बार मिलती है मेरे दोस्तों, 1000 बार नहीं मिलती। तो मैं इसी चीज़ को कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड बहुत गंदा हो चुका है। बॉलीवुड से निकल जाओ, उसमें ही फ़ायदा रहेगा। क्योंकि इसमें घुस गए एक बार, ये दलदल है, इतना फंसाएगा कि किसी का कुछ कहना नहीं है। और अपने सल्लू भाई का तो पता ही होगा आपको कि बिना शादी के भी सब कुछ मौज उठा रहे हैं। तो वो कैसे उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, वो आप सबको पता होगा कि ऐसे ही नहीं, कोई ऐसे बोल देता है, कोई छोटी सी बात नहीं होगी तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे होंगे कि उसमें बोला है गर्ल्स ने कि हाँ जी सही सुना, उनका रेप हुआ है पिक्चर से पहले या फिल्म मेकिंग से पहले कि आपको हम पिक्चर देंगे, इतनी बढ़िया इस एक्टर के साथ देंगे तो पिक्चर बनाओ। एक हीरोइन तो ये भी कह रही है कि मतलब एक्टर की डिमांड थी कि उसके डायरेक्टर ने बोल दिया कि आप पहले 1 महीना उनके साथ अमेरिका जाओ, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अरे यार हस्बैंड वाइफ जोड़ी के टाइम स्पेंड करें, पिक्चर है, पिक्चर बना के बात ख़त्म। लेकिन नहीं, वो एक्टर की चाहत थी कि मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ करना है। क्योंकि कोई भी 2 इंसान एक साथ रहेंगे, वो इंटीमेट सीन हो जाएगा। कुछ भी कह लो, कैसे भी कंट्रोल कर लो, लेकिन हो ही जाएगा। तो मैं उसी चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि बहुत चीज़ शर्मदायक है कि हमारे इस देश में, हमारे इस भारत देश में इस लेवल का लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार लड़कियां खुद करवा रही हैं, इस चीज़ को ही मानना पड़ेगा आपको। तो मेरी से जहाँ तक सलाह है कि अपनी बहन बेटियों को दूर ना भेजें करके। और मैं एकदम फुल्ली फ्रंट, एकदम सीधी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है ये बॉलीवुड सेक्टर। सही बताऊँ, मजाक करके बताऊँ, मैं ये नहीं बोला बॉलीवुड ही बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं बॉलीवुड की आज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी गर्ल्स या अपनी बहन बेटी को ना भेजें। उनको ज़्यादा वो है फेमस होने का, तो उनको थप्पड़ मार के साइड करें। क्योंकि ये इनके लिए इंडस्ट्री नहीं बनी। क्योंकि एक बार इज्जत मिलती है मेरे दोस्तों, खुद भी सोचा होगा, एक बार इज्जत चली गई तो पूरी ज़िंदगी भर कुछ नहीं बचा फिर आपके पास, आप फिर झुंझुना हिलाते रह जाओगे। मैं अक्सर ये कह रहा हूँ। तो जो भी गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हैं, उससे थोड़ा कुछ समझाओ कि
ये फेम के चक्कर में बॉलीवुड की तरफ ना भागें, कुछ अपने टैलेंट के ऊपर काम करें। इन नीच हरकतों से बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है इस देश में कि कोई चीज़ करने से पहले किसी के नीचे सोना पड़ता है। ये बहुत ही शर्मदायक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मदायक है। इस चीज़ पे हमें गौर करनी चाहिए, इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब तो ये भी डिमांड आ रही है कि बोल्ड सीन्स भी कराए जा रहे हैं जानबूझ के, कि बोल्ड सीन्स करो, क्योंकि पब्लिक देखेगी और वहाँ पर जो बोल्ड सीन्स होंगे उस एरिया में जहाँ पर ये कैमरा सेटअप होगा, फिर उसको देख के डायरेक्टर और सब लोग मज़े उठा पाएंगे। ये भी एक पॉडकास्ट में एक लड़की ने कहा था, हीरोइन ने, कि हाँ जी सही सुना, उन्होंने मुझे बोल्ड सीन्स करने के लिए मतलब बहुत वो करा कि बोल्ड सीन्स करो, जब भी वो व्यूज़ आएंगे या बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आपकी। तो उन्होंने उनको बिकनी पहनने के लिए मजबूर किया था, तो उन्होंने पहनी भी थी। और उसके बाद जो हुआ, हाँ जी दोस्तों, उसके बाद जो हुआ, उसको लड़की को साइड में बुला के और कमरे में ले जा रेप किया। मैं उस लड़की का नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि बहुत जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, वो इंटरव्यू आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने इस चैनल के द्वारा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत मानी हुई हस्ती हैं वो। तो ये चीज़ कह रहा हूँ मैं बहुत लोगों से कि इन चीज़ों के दूसरों से प्रभावित होके, ये नहीं कि उर्वशी रौतेला है जो उनसे प्रभावित होके, मैं सही बताऊँ पूरा रंड खाना बन रखा है, ये पूरा का पूरा रंड खाना बन रखा है बॉलीवुड सेक्टर। और गर्ल्स का भी सेक्टर, गर्ल्स भी बहुत कम नहीं है। गर्ल्स ही स्टार्ट करती हैं जब ही तो सामने लगा रहेगा। खुद दिमाग लगाओ, एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरे दोस्त, दो हाथ से बजेगी ताली। तो एक तरफ से थोड़ा हिस्सा रहेगा, जब दूसरी तरफ पूरा कमर पे हाथ जाएगा। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि समझो इस बात को, क्योंकि मैं ब्लंट होके बोलता हूँ। देखो, ना मुझे किसी का डर, ना मुझे किसी की शर्म, मैं एकदम भाइयों से बात कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ कि कनेक्ट करूँ और भाई मुझे अपना माने कि हाँ भाई सही बोल रहा है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा कि नहीं इनकी तरह फॉर्मेलिटी कर दी, कि नहीं इनकी तरह कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसे वीडियो बना रहा है, थोड़ा उसमें मतलब समझ रहे हो ना कि ये ऐसा वीडियो बना रहा है कि मतलब किसी को बुरा ना लगे। लेकिन भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो है वो सीधा आपके सामने, कि बहुत गंदी इंडस्ट्री है। इस चीज़ में ना जाओ, अपनी बहन बेटी को ना भेजो, उसमें ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर कहीं के नहीं बचोगे मेरे दोस्त। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वही होगी है, पोर्न इंडस्ट्री से कम नहीं। सही बताऊँ मजाक छट के, आज के टाइम में ऐसी ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जिसकी कोई सही बताऊँ लिमिट नहीं है। कपड़ों की तो लिमिट ही नहीं है एक्ट्रेस की, और एक्टर भी ऐसा कर रही है अपने मन मर्जी से, तो भाई क्या ही बात है। ये खुद उकसा रही हैं और हमारे बच्चे फिर इनसे उठा के फिर खुद कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है। फिर क्या बोलूँ मैं, लेकिन इसमें एक कारण ये भी है कि इसमें एक्ट्रेस का रोल नहीं है, का भी रेप हो रहा है। हाँ जी सही सुना। जैसे कोई बड़ी घर की स्टार किड्स होते हैं या बड़े मतलब लेडीज़ होती हैं, वो जो छोटे एक्टर आते हैं स्टार्टिंग में, उनसे भी रेप करवाती हैं। हाँ जी सही सुना, उनसे भी रेप करवाती हैं वो अपना। उनको मतलब हवस इतनी होती है कि कोई लड़का पसंद आ गया कि हाँ ये एक्टर है, तो इसके साथ भी रेप करवा लेती हैं वो। खुद सोचो कितनी इंसानियत गिर चुकी है इस देश में या हम सब में। वो इंसानी तो है यार कि किसी चीज़ को काम करने से पहले अपना शरीर त्याग देना किसी के लिए। छी यार, लड़कों पे भी नहीं बख्शा जा रहा है यार। ये चीज़ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि लड़कों को भी नहीं बख्शा जा रहा। लड़की तो थी इस चीज़ों में, लड़कों को भी नहीं। सोचो क्या होगा आगे फ्यूचर में, अपने बच्चों का सोचो क्या होगा। कुछ सोचा है कि किस लेवल पे जाके ये थमेंगी चीज़ें? कोई कुछ नहीं कह सकता मेरे दोस्तों। तो इसी चीज़ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, बॉयकॉट बॉलीवुड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीच है ये। सही बताऊँ मैं, मजाक स्टार्ट किया। अपनी बहन बेटी को भेज मत देना गलती से भी, वरना मेरी बात याद करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा स्टार्टिंग पॉइंट में, कहीं ना कहीं भैया उनको ऑफर होगा कि आपको पहले ये करना पड़ेगा, अपनी देनी पड़ेगी, फिर आपको हम देंगे पिक्चर। समझ रहे हो इस बात को? तो कौन है यार जो इस ऐसे करके पिक्चर कमाए और मतलब पिक्चर में जाए और वो करे? बहुत ख़राब चीज़ है मेरे दोस्तों, बहुत ख़राब। इस चीज़ से बढ़िया है कि तुम करो ही ना ये चीज़ें। फ्लैट प्लेटफॉर्म आ गए हैं बहुत सारे, इंस्टाग्राम, इस पे यूट्यूब पे बहुत से लोग यार वीडियो बना के इंडिपेंडेंटली वो खुद कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ करो इसमें इज्जत भी हो और सही हो। ये ऐसी चीज़ ना हो कि बहुत ख़राब चीज़ लेवल पे पहुँच जाए, माँ बाप की इज्जत भी ना बचे, क्योंकि बहुत है यार। और लड़कियों को तो मैं खासकर देख रहा हूँ, एक्ट्रेस भी बहुत हरामी हो रही है कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के और ये सब कर रही हैं कि हम फेमस हो जाएंगे। फेमस कहीं नहीं हो गए, तुम्हारे बस रंडी का टैग दिया जा रहा है। सही बताऊँ मजाक से हट के, छोटा छोटा बच्चा भी कहता है कि हाँ ये रंडी है। तो इस लेवल पे क्या इज्जत पानी है तुम्हें? क्या नाम कमाना है इस चीज़ से कि तुम्हारी झंड हो सब जगह कि ये रंडी है? क्योंकि सबको पता है रंडी कौन होती है। एक नाचने वाली को रंडी नहीं कहते हैं, एक कपड़े दिखाने वाली को भी रंडी कहते हैं कि कपड़े कितने पहने हैं उसने।
नाचने वाली भी कपड़े फुल पहन के आती थी, तब भी उसको कहते हैं। अब तुम सोचो तुम कहाँ स्टैंड करते हो कि तुमने कपड़े भी नहीं पहने, ऊपर से ये नीच पूरा समाज पूरा गंदा कर दिया, पूरा समाज की धज्जियाँ उड़ा दी हैं लड़कियों ने। बहुत वुमेन पावर कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, पूरा झंड कर दिया समाज इन्होंने। ऐसे कपड़े पहन के नीच हरकत दिखा के उससे फिर दूसरे लोग प्रभावित होते हैं कि हाँ ये ऐसी है तो हमें उसके साथ ऐसा करना है। फिर ऐसे ही रेप बढ़ते हैं, फिर ऐसे ही केस बढ़ते हैं, ऐसे ही क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं। और बोलती है ना कि हमारा शरीर हम कुछ भी पहने, नहीं है तुम्हारा शरीर, ये समाज है, समाज में रहना है तो ऐसा होना पड़ेगा, वरना एक कोने में जाओ नंगे घूमो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे दोस्तों इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना कि लोगों पे ये नॉलेज जाए, और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के लिए।